रात को बड़े ही जोर से आंधी चला। सेक्रेटेरिएट की लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा हुआ है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में ही गिरा हुआ पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत लोग जमा हो गए। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क ने बोला। इसी जामुन का कितनी रसीली थी, दूसरा क्लर्क ने बोला। मैं फूलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इस जामुन को इतना खुशी से खाते थे। तीसरी क्लर्क का यह बोला। मगर ये आदमी, माली ने बड़े हैरानी से बोला। हाँ, ये आदमी। सुपरिटेंडेंट ने सोचा गया कि जिंदा है या मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पीठ पे गिरेगा तो कौन बच सकता है। दूसरा चपरासी ने बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी बड़े ही मुश्किल से बोला। क्लर्क ने सोच में बोला। जिंदा है, पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए। माली ने मशवरा दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक मोटा आलसी चपरासी ने बोला। पेड़ का तना बहुत ही भारी था। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो हम 15-20 चपरासी, क्लर्क और आदमी निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क ने एक साथ बोल पड़े। एकदम बहुत ही लोग पेड़ के काटने की तैयारी आ गए। सुपरिटेंडेंट ने बोला। ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेता हूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। जॉइंट सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही। आधा दिन गुजर गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत सारे भीड़ हो गए। तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेने को चाहा। वह हुकूमत फैसला का इंतजार ही बेघर पड़ा है, खुद से हटाने की तैयारी कर रहे थे। सुपरिटेंडेंट फाइल के लिए भागा आया। बोला, हम लोग खुद के इस पेड़ को ये हटा लेंगे। लोगों, वाणिज्य विभाग के कर्मचारी और ये पेड़ का मामला है। पेड़ कृषि विभाग तरह आते हैं, इसलिए इस फाइल को अर्जेंट मार के कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वह जो जवाब आता है इससे हटा देंगे। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ हटाने की जिम्मेदारी वाणिज्य विभाग की नहीं बनती। ये जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या लगवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की ही होती है। वाणिज्य विभाग का इस मामले को से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सुपुर्द कहते हैं, क्योंकि एक फलदार पेड़ था और कृषि विभाग सिर्फ अनाज या खेतीबाड़ी के मामले में फैसला करता है। हक्र का जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए इसको हॉर्टिकल्चर विभाग की अधिकारी खेत में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून अपने हाथ में ना ले ले। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया। उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने के लिए इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी को कहा, तुम्हारा फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला आ जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ ना बोला। माली ने पेड़ के तने हुए गिरे को देखकर कहा,
अच्छा हुआ ये तुम्हारे कूल्हे पे गिरा है, अगर कमर पे गिरता तो रीढ़ की हड्डी तो टूट ही जाती। दबे हुए आदमी फिर भी कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारे यहाँ कोई बारिश है तो मुझे बता दो, मैं उससे खबर कर दूंगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़े ही मुश्किल से कहा। माली अफसरों से जाहिर करता हुआ वहाँ हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आ गया। बड़ा कड़क जवाब गया था। काफ़ी आलोचना के साथ उस हॉर्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी से हत्या की थी। मालूम पड़ता था, उसने लिखा था, इस समय जब पेड़ लगाओ स्कीम बड़े पैमाने से चल रहा है, हमारे मुल्क में ऐसा सरकारी ऑफिसर भी है जो पेड़ काटने के लिए बोल रहे हैं, वो भी एक फलदार पेड़, वो भी जामुन का पेड़, जिसके फल जाने कितने चावों से खाए जाते हैं। अब क्या कहे, एक मंचले ने कहा, बड़ा नहीं काट सकते हैं तो इससे आदमी के काट देते हैं, निकल जाएगा। उस आदमी ने इशारे से कहा, अगर मुझे बीच से काट दोगे तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा, मैं तो मर जाऊँगा। तो एक ने बोला, आजकल कितने सारे सर्जन आ गए हैं, तुम्हें दो बीच से काट देंगे, फिर से सर्जरी कर देंगे। तो फिर फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट से एक सबसे काबिल ऑफिसर को भेजा गया। इलाज सुविधा रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को मुंह में खिचड़ी दाल खिलाया। दबे हुए आदमी एक राह भर के और से बोला। माली दबे हुए आदमी ने आहिस्ते से सर से हिला गया। दूसरे दिन माली ने चपरासी से बताया। चपरासी ने क्लर्क को बताया। ऐसे ही दौड़ा दौड़ा कितने दिन चला गया और दबे हुए आदमी ऐसे ही मुश्किल में वहाँ पे तड़प रहा था, बट उसकी बात कोई समझने के लिए नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतता गया, फाइल चलता गया। अब एक दिन पता चला कि दबे हुए आदमी एक कवि है। जब पता चला दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटरी की सब कमेटी ने फैसला किया, क्योंकि दबे हुए आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल को ताल्लुक न कृषि विभाग का है, न हॉर्टिकल्चर विभाग का है, न संस्कृति से है। अब सांस्कृतिक विभाग से गुजरती गई वो जल्दी से जल्दी मामले को फैसला कर दे। इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहा दिला दे। फाइल सांस्कृतिक के अलग अलग सेक्शन में होते हुए साहित्य अकादमी तक सचिव के पास पहुंची। बेचारा सचिव उस वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरी के पहुंचा और दबा हुआ आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या तखलूस रखते हो? अवश्य अवश्य, सचिव जो चिखा। क्या तुम वही हो जिसके हजूम एकलम्स एक के फूल हाल में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने इस बात पर सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सचिव ने पूछा। नहीं। हैरत है, सचिव जोश से चीखा। इतना बड़ा शायर, अब से फूल का लेखक, और हमारे अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ उफ, कैसी गलती हो गई से, कितना बड़ा शायर और कैसे गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है। गुमनामी के अंधेरे में नहीं, बल्कि एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। भगवान के लिए मुझसे इस पेड़ के नीचे से निकाल दो, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सचिव ने फौरन बोला और
फौरन जाकर उस अपने विभाग की रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भाग भाग शायर के पास आ गया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी अकादमी से मुँह अपनी साहित्य समिति का सदस्य चुन ली गई है। ये लो ऑर्डर की कॉपी। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने बहुत मुश्किल से बोला। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखें तो मालूम होता था कि वह कुछ कष्ट हो रहा था। ये हम नहीं कर सकते, सचिव ने कहा। जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं, अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारे बीवी को पेंशन दिया जाएगा। अगर तुम आवेदन दो तो हम ये भी कर सकते हैं। मैं अभी जिंदा हूँ, शायर ने रो रो के बोला। मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यही है, सरकारी अकादमी के सचिव हाथ मलते हुए बोला। हमारे विभाग सिर्फ सांस्कृतिक से ताल्लुक रखता है। आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम की माली ने आकर दबे हुए आदमी से बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। हालांकि दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वो किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। कल तक सुबह तक किसी न किसी तरह वो जिंदा रहना चाहता था। दूसरे दिन जब वन विभाग के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय के हुक्म आया है जिससे पेड़ को ना काटा जाए। वजह ये थी कि उस पेड़ को 10 साल पहले पिटूनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरी की लॉन में लगाया था। अब ये पेड़ अगर काट गया है तो इस बात को पूरा अंदेशा था कि पिटूनिया सरकार से हमारी संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। मगर एक आदमी की जान का सवाल था, एक क्लर्क ने गुस्से से चिल्लाया। दूसरी तरफ दो हुकूमत को ताल्लुकात को संभालते हुए दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क से समझाया, और ये भी तो समझ लो, पोटनिया की सरकार हमारी सरकार को कितना मदद करता है। क्या हम इनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी भी कुर्बान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए। बिल्कुल, अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया। आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे बारिश के आज 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ को फाइल को उनके सामने पेश करेगा। वो जो फैसला लेंगे सबको वही मंजूर होना चाहिए। शाम के 4 बजे खुद सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास गए। सुनते हो? आते ही खुशी से फाइल लहराते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस मामले में सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपना सिर